हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 10 बिंदु पथ, जिसके अंतर्गत अब तक हमने चर्चा कर ली है प्रश्नावली 10.2 से पहले वाले उदाहरण संख्या 1 से 3 तक की। बच्चों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 को हल। क्योंकि हमने कंसेप्ट अच्छे से समझ लिए हैं बच्चों, इसलिए मेरी सलाह है कि आप पहले 10.2 के प्रश्न स्वयं से हल करें, उसके बाद अपने उत्तरों की जांच के लिए वीडियो देखें बच्चों। ठीक है, कॉपी और पेन लेके तैयार रहिए, अपने उत्तरों की जांच कीजिए बच्चों। देखिए प्रश्नावली 10.2 प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों, पहली बात। दूसरी बात, एवं तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है जो, पहली बात तो ये कि वो होना चाहिए त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ। तो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना है। और दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, दूसरा आपको ज्ञात करना है कि वो त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ होना चाहिए। ए बी से, बी सी से और ए सी से, तीनों से समान दूरी पर होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना है और तीनों भुजाओं से समदूरस्थ। अच्छा, शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु हम कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा है कि अगर ए और बी और सी तीनों से समदूरस्थ है तो वो ए बी के लंब अर्धक पे होगा। अगर वो बी और सी से समदूरस्थ है, इसका मतलब वो बी सी के लंबवर्धक पे होगा। और वो ए और सी के लंबवर्धक पे है, अगर ए और सी से समदूरस्थ है तो वो ए सी के लंबवर्धक पर होगा। इसका मतलब वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धकों का संगामी बिंदु होगा। और ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चों? परिकेंद्र कहते हैं। और परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है। अब बात करते हैं भुजाओं से समान दूरी की। क्योंकि तीनों भुजाओं से समान दूरी पर है, इसका मतलब वो ए बी और ए सी से समान दूरी पर होगा। इसका मतलब वो कोण ए के अर्धक पर होगा। वो ए बी और बी से समान दूरी पर है, इसका मतलब वो कोण बी के अर्धक पर है। और ए सी और बी सी के से समान दूरी पर, इसका मतलब वो सी के भी अर्धक पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बिंदु त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ है वो त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धकों का संगामी बिंदु है। और ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? ऐसे बिंदु को हम कहते हैं अंतःकेंद्र। ठीक है, तो जवाब तो आपको मिल गए हैं। शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ परिकेंद्र और भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या कहेंगे उसको? अंतःकेंद्र। ठीक है, देखिए कॉपी में कैसे लिखेंगे इसकी चर्चा करते हैं अब। तो केस वन पहला बात हम देखते हैं। पहला हमें ज्ञात करना है त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं। उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका हो जाएगा त्रिभुज का परिकेंद्र। त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपके पास त्रिभुज का परिकेंद्र। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए बच्चों, इसका कारण देखिए, व्याख्या देखिए। व्याख्या भी आपको पूछी जा सकती है, अपने आपसे पूछा जा सकता है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ लिखिए, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, कारण भी बताइए। इसीलिए मैं आपको इस तरीके से हल करवा रहा हूं बच्चों। उत्तर तो सिंपल है, त्रिभुज का परिकेंद्र, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु होगा वो तीनों शीर्षों से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र होगा। इसका मतलब परिगत वृत्त का केंद्र, और परिगत वृत्त का केंद्र परिकेंद्र होता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी दिया गया त्रिभुज है, तथा बिंदु P
त्रिभुज के शीर्षों, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों, कौन कौन से शीर्ष, ए बी व सी से समदूरस्थ है। अतः बच्चों पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी, ये लिखेंगे। अब क्योंकि पी ए बराबर पी सी है, ये क्या इंप्लाइज करता है, ये इंप्लाइज करेगा बिंदुओं कौन कौन से भाई, पी ए पी सी के बराबर है, या ओ ए मान लो, देखो इसमें चित्र में हमने ओ लिया है तो आप पी की जगह ओ भी ले सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं पी, क्योंकि पी ए और पी सी बराबर है, पी ए और पी सी बराबर है। इसका मतलब ये बिंदु जो P है, ये जो बिंदु P है वो A से और C से समदूरस्थ है, बिंदुओं A व C से समदूरस्थ है। और जो समदूरस्थ होता है बच्चों, तो बिंदु P कहाँ हो जाएगा फिर, बिंदु P AC के लंब अर्धक पर स्थित होगा। ये हो गया एक बात ये हो गई कि अगर आप इन PA, PB और PC बराबर है, प्रथम और अंतिम को आप बराबर लेते हैं, PA बराबर PC लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि बिंदु P AC के लंबवर्धक पर है। इसी प्रकार आप लिखेंगे इसी प्रकार क्योंकि PA तो PB के भी बराबर है, इसका मतलब बिंदु P बिंदुओं A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड AB के लंब अर्धक पर स्थित है। ये हो गई दूसरी बात। तथा बच्चों आपको ये भी पता है कि PB PC के बराबर है, इसका मतलब P जो है BC के लंब अर्धक पर स्थित है। और ये हो गई तीसरी बात। तो पहली और दूसरी और तीसरी संबंध से, या आप बोल सकते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से आपको पता चल गया कि बिंदु P त्रिभुज ABC की भुजाओं, AC, BC व AB के लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु है। अर्थात बिंदु P का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का परिकेंद्र बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र। व्याख्या भी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब देखिए दूसरा केस क्या था, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ, त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, उत्तर आप लिख देंगे
त्रिभुज का अंतः केंद्र, त्रिभुज का अंतः केंद्र। व्याख्या कैसे लिखेंगे बच्चों? व्याख्या या अपने उत्तर का कारण जो आप लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? देखिए, व्याख्या में आप लिखेंगे हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं के मध्य के कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। तो वही बात हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि किन्हीं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ उन रेखाओं के मध्य कोणों के समद्विभाजकों का युग्म होता है। अतः बच्चों आप जानते हैं, अतः त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC से समदूरस्थ बिंदु AB और AC के मध्य कोण कौन सा हो जाएगा? जो AB और AC से समदूरस्थ बिंदु कहाँ होगा? कोण A के अर्धक पर स्थित होगा। एक दूसरी बात, इसी प्रकार AB व BC से समदूरस्थ बिंदु कोण, कौन सा वाला कोण? AB और BC के मध्य कौन सा कोण है? AB और BC के मध्य कोण कौन सा है? कोण B। तो आप लिख देंगे कोण B के अर्धक पर स्थित होगा। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तथा अब आप लिख देंगे AC व BC से समदूरस्थ बिंदु कोण C के समद्विभाजक कोण B के समद्विभाजक पर स्थित होगा। तो अगर हम तीनों बातों को एक साथ देखें भाई, AB और AC से समदूरस्थ बिंदु इस लाइन पर होगा, AB और BC से समदूरस्थ बिंदु इस लाइन पर होगा, और AC और BC से समदूरस्थ बिंदु इस लाइन पे होगा। तो तीनों को जब आप एक साथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिंदु कहाँ होगा? तीनों अर्धकों का समगामी बिंदु होगा। तो आप लिखेंगे 1, 2 व 3 से त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC व AC से समदूरस्थ बिंदु त्रिभुज ABC के कोणों के अर्धकों का संगामी बिंदु है। अर्थात आप लिख सकते हैं त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ
बिंदुपथ क्या? त्रिभुज का अंतः केंद्र। तो बच्चों मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको? त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ पूछे तो आप बोलेंगे परिगत वृत्त का केंद्र अर्थात परिकेंद्र। और अगर आपसे पूछे त्रिभुज की भुजाओं से समदूरस्थ तो अंतः वृत्त का केंद्र अर्थात अंतः केंद्र आपका अभिष्ट बिंदुपथ होगा। समझ में आई बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं AD, BE, CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। G क्या हो गया? केंद्रक हो गया। यदि AG 6 सेंटीमीटर, BE 9 सेंटीमीटर, FG 4.5 सेंटीमीटर तो GD, BG और CF ज्ञात कीजिए। याद कीजिए बच्चों, मैंने उदाहरण संख्या 1 आपको करवाई थी और मैंने कहा था इस तरीके का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको दिया जाता है AD, इसके दोनों भाग AG और GD, BE और इसके दोनों भाग BG और GE, और CF और इसके दोनों भाग CG और FG। ठीक है, इन तीनों में से किन तीनों में से AD, AG और GD में से एक आपको दिया जाएगा, एक आपको पूछा जाएगा। एक आपको दिया जाएगा, एक आपको पूछा जाएगा। ऐसे ही BE, BG और GE में से एक आपको दिया जाएगा, एक आपको पूछा जाएगा। और इन द सिमिलर केस इसी तरीके से ऐसे ही आपको इन तीनों में से कोई एक दे दिया जाएगा और बाकी दोनों में से एक पूछा जाएगा। देख लीजिए इस प्रश्न में भी आपको ऐसा ही किया गया है। AG आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। AG आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। AG दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BE दे रखा है 9 सेंटीमीटर। BE यहाँ से पूरा 9 सेंटीमीटर। और बच्चों क्या दे रखा है? FG 4.5 सेंटीमीटर। FG 4.5 सेंटीमीटर। और पूछा है क्या? GD, BG और CF। तो जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए माध्यिकाओं से संबंधित तो आप एक चीज़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? हल में सबसे पहले आप लिख दें, हल में ये बात तो सबसे पहले चिपका दें, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में केंद्रक G तीनों माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। अतः बच्चों अब देखिए, जो पूछा गया है और जो दिया गया है उनको अनुपात आप लिख लीजिए। तो आपसे पूछा गया है GD आपसे पूछा गया है और दिया क्या गया है? दिया गया है AG। तो दिया गया है AG, तो GD और AG का अनुपात लिख लीजिए, GD अपॉन AG। बताइए क्या होगा? GD और AG का अनुपात हमेशा कितना होगा? GD 1 AG 2। ठीक है, फिर देखिए आपसे अगला क्या पूछा गया है? BG पूछा गया है और दिया क्या गया है? BE कंप्लीट दिया गया है। BE कंप्लीट दिया गया है और BG आपसे पूछा है। तो BG आपसे पूछा है और BE आपको दिया गया है। तो इनका अनुपात लिख लीजिए, BG 2 और BE कंप्लीट कितना बच्चों? 3। तीसरी चीज आपसे पूछी गई है CF का मतलब ये कंप्लीट आपसे पूछी गई है और दिया क्या गया है? FG यानी कि ये 1 वाला पार्ट। तो CF आपसे पूछा गया है और FG दे रखा है, ये हो जाता है 3/1। तो अनुपात आप लिखिए किससे? माध्यिका वाली प्रमेय वाले से। तो माध्यिका की प्रमेय क्या थी कि माध्यिका
संगामी होती है और संगामी बिंदु अर्थात केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो वहां से अपने अनुपात लिख लिए। अब देखिए हल कैसे करते हैं बच्चों, जो आपसे पूछा है वो तो रहने दीजिए, जो दे रखा है वो लिख दीजिए। AG आपको दे रखा है 6, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ से GD आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं। अब आगे देखिए BG तो आपसे पूछा है, BE आपको दे रखा है 9 और ये हो जाएगा 2/3 और BG हल कर लीजिए बच्चों। 9 से ये 3 बार कट गया, 3 दूनी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। CF आपसे पूछा है, FG आपको 4.5 दे रखा है और ये 3/1 होगा, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 पंजे 15, हासिल 1 12 और 1 13, तो 13.5 सेंटीमीटर। GD 3 सेंटीमीटर, BG 6 सेंटीमीटर और CF 13.5 सेंटीमीटर आ जाएगी बच्चों। 4.5 का 3 गुना 13.5। ठीक है, क्लियर हो गया। उदाहरण संख्या 1 के जैसा ही था। आपको सिर्फ क्या करना है, जो पूछा गया है और जो दे रखा है उसका अनुपात आपको लिख लेना है और उसके बाद में पक्षांतरण करते हुए हल कर लेना है बच्चों। क्लियर। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। कई बार ये लाइन हमने पढ़ ली है। सिद्ध करना है बच्चों आपको AD प्लस BE अर्थात दो माध्यिकाओं का योग ग्रेटर देन बड़ा होता है 3/2 AB। एक भुजा के 3/2 से बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको दे रखा है एक त्रिभुज ABC जिसमें माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF। ठीक है, और आपको उसमें प्रूफ करना है AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। ठीक है, तो देखिए चित्र में देखते हैं बच्चों, AD ये रहा, BE ये रहा और AB ये रहा। तो क्या इनसे ये त्रिभुज बन रहा है क्या, ABG। और हमें पता है त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया है। सिद्ध करने वाले प्रश्नों में हम ऐसा ही करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे AD, BE तथा CF त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। ये त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं। सिद्ध करना है बच्चों। देखिए प्रश्न में देखिए क्या सिद्ध करना है, AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। उसके लिए आप देखिए उपपत्ति प्रूफ देखिए बच्चों। अब इसका हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। अतः देख लीजिए त्रिभुज ABG में आप देखें, इस त्रिभुज ABG में देखें तो AG और BG का टोटल, AG प्लस BG का टोटल AB से ग्रेटर होगा। और सिद्ध करना में आपको क्या चाहिए, 3/2 AB चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ 3/2 से गुणा करने पर, चलिए गुणा कर लीजिए, करने पर 3/2 AG आ जाएगा, 3/2 BG आ जाएगा
और ग्रेटर देन 3/2 AB रहेगा। ठीक है, फिर आप जानते हैं बच्चों कि केंद्रक, क्योंकि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः बच्चों देखिए 3/2 का मतलब हो गया AD/AG। 3/2 का मतलब हो गया AG/AD। 3/2 का मतलब हो गया BE/BG। 3/2 का मतलब हो गया CF/CG। पता है ना 3/2 का क्या क्या मतलब हो गया? देख लीजिए, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, BE माध्यिका है, CF भी माध्यिका है। तो AD यानी कि 3/AG मतलब 2। ठीक है, इम्प्लाइज, तो यहाँ पर समीकरण इसको मैं बोल देता हूँ 1 से। अतः समीकरण 1 से आपको पता है 3/2 AG प्लस 3/2 BE ग्रेटर देन 3/2 AB लिखा है। 3/2 AG क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। 3/2 BE, 3/2 BE नहीं है बच्चों, 3/2 BG है। 3/2 BG क्या हो जाएगा? BE के बराबर हो जाएगा। और ये 3/2 AB अपनी जगह। यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। एक बार पुनः देखिए बच्चों, AD, BE और CF क्या है? त्रिभुज की माध्यिकाएं, और इस कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? बिंदु G से गुजरती है। तो G क्या हो गया? केंद्रक हो गया। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए 3/2 का मतलब ये है। ठीक है, और 3/2 AG का मतलब हो जाएगा AD, 3/2 BG का मतलब हो जाएगा BE। तो यहां से ये आपके पास आ गया है। क्लियर? प्रश्न संख्या 3 आपको क्लियर हुई कि नहीं? चलिए प्रश्न संख्या 4 को अभी के लिए थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और सीधा चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 पर बच्चों वैसा ही प्रश्न है, वैसा का वैसा प्रश्न है। आपको खुद को करना है। क्यों करना है खुद को? देखिए बच्चों, ABG जब आपने त्रिभुज लिया था, जब आपने त्रिभुज ABG आपने अभी प्रूफ किया है कि AD प्लस BE जो है ग्रेटर देन होता है 3/2 AB। ठीक है, तो अगर आप लेंगे AD और CF लें, सोचो AD प्लस CF किससे ग्रेटर होगा? AD CF किससे ग्रेटर होगा? 3/2 AC से। ऐसे ही BE और CF किससे ग्रेटर होगा? BE प्लस CF ग्रेटर हो जाएगा 3/2 BC से। अब आप इन तीनों को जोड़ दें बच्चों, तीनों को जोड़ दें तो आपको मिलेगा AD 2AD प्लस BE 2BE प्लस CF 2CF ग्रेटर देन 3/2 AB प्लस 3/2 BC प्लस 3/2 AC। ये मिलेगा कि नहीं? ये 2 बटे वाला 2 यहाँ देखिए 2 कॉमन आ गया, AD प्लस BE प्लस CF बच गया। इसमें से 3/2 कॉमन आ गया, AB प्लस BC प्लस CF आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब ये बटे वाला 2 इधर ले जाके गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ये रिजल्ट, जो कि आपको क्या है? रिक्वायर्ड है। तो प्रश्न संख्या 5 आप स्वयं करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। जैसा कि हमने 3 किया है, इसके आगे आप लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि क्या सिद्ध कर सकते हैं? ये वाली चीजें।
कौन सी? ये तो आपने सिद्ध करके दिखाया ही है, ये दोनों और लिख दीजिएगा। समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? पांचवा प्रश्न बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद करेंगे बच्चों। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से अधिक होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है एक त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हैं। त्रिभुज ABC में AD, BE तथा CF माध्यिकाएं हैं बच्चों। AD, BE और CF क्या है? माध्यिकाएं। सिद्ध करना है, बताइए क्या सिद्ध करना है। देखिए दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है, इसका मतलब आपको सिद्ध करना है AD और BE का योग तीसरी माध्यिका CF से अधिक है। आपको सिद्ध करना है AD और CF का योग तीसरी माध्यिका BE से अधिक है, या आपको ये सिद्ध करना है कि BE प्लस CF जो है AD से ग्रेटर है। ठीक है, दिया गया है, समझ में आ गया। त्रिभुज की माध्यिकाएं दे रखी हैं, सिद्ध करना है उनमें से दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। चाहे से तो आप ऐसे लिख दें, चाहे से आप डायरेक्ट जो प्रश्न दे रखा है वही लिख दें, दोनों की बातें क्या है? सही हैं। ये सिद्ध करने के लिए बच्चों आपको रचना करनी पड़ेगी, और माध्यिकाओं वाले प्रश्न में आपके पास फेमस रचना क्या है? सबको पता है। हम क्या करते हैं, AD को बिंदु H तक बढ़ाएंगे, H तक इस तरीके से बढ़ाएंगे कि AG किसके बराबर रहे? GH के बराबर रहे। AG जो है किसके बराबर रहे? GH के बराबर रहे। और हम क्या करेंगे, BH और CH को भी मिला लेंगे। तो हम रचना में क्या लिखेंगे, AD को बिंदु H तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AG बराबर GH। दूसरा काम हम क्या करेंगे, BH व CH को मिलाया। क्या आपको माध्यिका वाली प्रमेय याद है जिसमें हमने यही कंस्ट्रक्शन किया था? BH और CH को मिलाया। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति मध्य बिंदु प्रमेय से मध्य बिंदु प्रमेय क्या है बताओ? मध्य बिंदु प्रमेय याद करो बच्चों, जब मैंने आपको बताया था माध्यिका वाली प्रमेय 10.6, तब मैंने आपको बोला था कि मध्य बिंदु प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होता है। वापस से सुनिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त रेखाखंड तीसरी भुजा का आधा होता है और उसके समांतर होता है। एक बार वापस से लिखते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधा होता है। अतः देखिए बच्चों, त्रिभुज ABH में
F किसका मध्य बिंदु है, AB का। G किसका मध्य बिंदु है, G मध्य बिंदु है GH का, किसका, AH का। तो त्रिभुज अतः आप लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABH में क्योंकि F तथा G क्रमशः AB व AH के मध्य बिंदु हैं, इसलिए जो F और G को मिलाने वाली लाइन है वो ABH की भुजाओं AB और AH को छोड़ दें तो BH के क्या होगी, समांतर होगी। अच्छा, BH के समांतर होने का क्या मतलब है, जो FG अगर BH के समांतर है, FG अगर BH के समांतर है, FG अगर BH के समांतर है तो GC, FG और GC तो एक ही लाइन है, FG और GC तो एक ही लाइन है, तो GC भी BH के समांतर होगी। GC समांतर है BH के, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप बोलेंगे त्रिभुज ACH में ये जो GE है, GE क्या है, AH और AC के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है और ये HC के समांतर होगा। GE समांतर होगा HC के, और GE कहने का मतलब GE कह दो या FG कह दो बच्चों, GE कह दो या BG कह दो, एक ही रेखाखंड है। GE भी वही रेखा है जो BG है, तो आप बोल देंगे BG जो है समांतर है HC के। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से चतुर्भुज BGCH में आपको पता है GC समांतर है BH के तथा BG समांतर है HC के। GC तो किसके, इस चतुर्भुज में देखिए बच्चों, इस चतुर्भुज में ये समांतर है इसके सम्मुख भुजा के, ये समांतर है इसके सम्मुख भुजा के। क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं, इसलिए ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों समांतर है, इसका मतलब चतुर्भुज BGCH एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर ये समांतर है तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। BH बराबर GC होगा, समीकरण नंबर 3। तथा BH बराबर GC और CH बराबर BG, CH बराबर BG, समीकरण नंबर 4। अब देखिए बच्चों, अगर आपने डायग्राम बनाया है तो क्या ये इसी तरीके का डायग्राम है, ADBE, और किस तरीके का डायग्राम है देखिए, चला जा भाई, ठीक है। देखिए त्रिभुज है आपके पास एक त्रिभुज और ABC, जिसमें माध्यिकाएं हैं AD, BE और CF, AD, BE और CF। आपने G इसका केंद्रक है, S तक बढ़ाया था, BH और CH को मिलाया था, और ये क्या बना आपके पास, समांतर चतुर्भुज बना था। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और बच्चों अब देखिए त्रिभुज BGH में, अब आप देखें त्रिभुज BGH में कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा, तो आप लिख दीजिए BG प्लस BH ग्रेटर देन GH। अच्छा, क्या BG की जगह तो BG ही रहने देता हूँ, BH की जगह आप लिख सकते हैं बच्चों GC लिख देंगे, ग्रेटर देन GH की जगह आप लिख देंगे AG लिख सकते हैं।
देखो बी एच आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, इसलिए बी एच की जगह तो सी जी, और आपने कंस्ट्रक्शन रचना इस तरीके से की थी कि ए जी एच के बराबर रहे, तो जी एच की जगह ए जी लिख देंगे। अब आप क्या कर दें, बी जी को आप लिख सकते हैं, बी जी को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी जी है 2/3 बी ई, ये भी है 2/3 सी एफ, और ग्रेटर देन 2/3 ए डी। सब में से 2/3 काट दीजिए तो बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए डी। दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से अधिक आ जाएगा। हम लिख देंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है कि बी ई प्लस ए डी ग्रेटर देन सी एफ, और बच्चों और क्या, बी ई और ए डी हो गया, और बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन ए डी तो आपने लिखा ही है, सी एफ प्लस ए डी, सी एफ प्लस ए डी ग्रेटर देन बी ई। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। तो प्रश्न संख्या 4 भी आपको समझ में आ गई। आसान है। दे रखा है त्रिभुज की माध्यिकाएं सिद्ध करना है, 2 का योग तीसरे से ज़्यादा होगा। हमने रचना की है ए जी को जी एच तक बढ़ा दिया है, इस तरीके से बढ़ाया है कि ए जी जी एच के बराबर रहे। बी एच और सी एच को मिला लिया, मध्य बिंदु प्रमेय लगा दी, और आपको पता पड़ गया कि ये जो चतुर्भुज है एक समांतर चतुर्भुज है। और फिर हमने एक त्रिभुज ले लिया, ये वाला, आप ये वाला भी ले सकते हैं। उसमें हमने त्रिभुज की असमीका लगा दी, दो भुजाओं की का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। बी एच की जगह जी सी लिख सकते हैं, जी एच की जगह ए जी लिख सकते हैं, सबको 2/3 से गुणा कर दिया है। बी जी की जगह हम लिख सकते हैं 2/3 बी ई, क्योंकि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, वहां से हम ये रिजल्ट लेके आए। इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है ना, प्रमेय, ये प्रश्न समझ में आया आपको? प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, 1-2 बार आप खुद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो देखिए, बार बार समझने का प्रयास कीजिए, किसी कंसेप्ट को यहाँ छोड़ा नहीं गया है, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या आप 5 खुद कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ बिंदु जी से गुजरती है। वही घिसी पिटी लाइन बार बार आप पढ़ चुके हैं। जी केंद्रक है, इसका मतलब, कहने का मतलब है जी इसका केंद्रक है। जी एफ 4 सेंटीमीटर, जी एफ कहाँ है बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर, और जी सी का मान आपसे पूछा है, तो आपको पता है जी सी तो आपसे पूछा गया है, और जी एफ 4 दे रखा है। अच्छा, जी सी और जी एफ का रेशो क्या होता है, 2/1 होता है, तो जी सी कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 8 सेंटीमीटर। उदाहरण संख्या 1 में हमने किया है। अच्छा, अगला देखिए एडी 7.5, एडी आपको दे रखा है 7.5, जीडी आपसे पूछा है, जीडी तो एडी बटे जीडी होता है 3/1, और यहाँ से जीडी बराबर आ जाएगा एडी बटे 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2.5 सेंटीमीटर। हो गया प्रश्न संख्या 7 भी हल। बहुत आसान, बस आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। स्टेटमेंट लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है। प्रश्न संख्या 2 में मैंने जैसे बताया वैसा ही आपको कॉपी में, नोटबुक में इसका प्रेजेंटेशन करना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 10, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं AB और AC से समदूरस्थ है। तो त्रिभुज एबीसी है आपके पास है एक त्रिभुज एबीसी, ये लो, ये वाला त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, एबीसी इसका नाम है। ये एबीसी आपसे पूछा गया है कि बीसी के अंदर भुजाओं AB और AC से समदूरस्थ बिंदु कैसे निकालोगे। तो आपको ये तो पता है AB और AC से समदूरस्थ बिंदु कैसे निकालोगे भाई। AB और AC प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। समदूरस्थ बिंदु के लिए हम कोण A का क्या खींच देंगे,
अर्धक खींच देंगे। अब अर्धक जहां जाके टकराएगा, अर्धक AX जहां टकराएगा वही बिंदु BC को जहां जाके मिलेगा वही बिंदु D क्या होगा, आपका अभिष्ट बिंदु होगा। तो आपसे पूछा गया है किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो आप लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद क्या क्या करेंगे, देखिए पहला त्रिभुज ABC के कोण A का अर्धक, अर्धक खींचिए, माना AX, AX वो अर्धक है। दूसरी बात AX भुजा, भुजा BC को बिंदु D पर, बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। फिर तीसरी बात आप लिखेंगे बिंदु D, बिंदु D अभिष्ट, अभिष्ट बिंदु है, बिंदु है जो BC पर स्थित है, BC पर स्थित है तथा AB व AC से समदूरस्थ, समदूरस्थ है, ठीक है। किस प्रकार ज्ञात करेंगे भाई, दो भुजाओं हैं, दो भुजाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो समदूरस्थ बिंदु कैसे होता है, उनके मध्य के कोण का अर्धक होता है, तो आप अर्धक खींचेंगे, जहां BC को मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, अभिष्ट बिंदु हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया। ये थी प्रश्नावली 10.2। हमने विभिन्न क्वेश्चन किए, आशा करते हैं आपको समझ में भी आए होंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, खुश रहेंगे। धन्यवाद।